हेलो साथियों, टारगेट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के एरिया चैप्टर का पार्ट 11वां। इस चैनल पर आर.एस. अग्रवाल के सभी चैप्टरों के सभी प्रश्नों का हल पार्ट बाय पार्ट एक एक करके मिलेंगे। इस चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करेंगे, तभी सभी वीडियो का आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सकेगा। तो बिना कुछ विलंब करते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 101। एक त्रिभुज के आधार की लंबाई 15 मीटर तथा ऊंचाई 12 मीटर है। एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुना है तथा इस त्रिभुज के आधार की लंबाई 20 मीटर, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए देते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है कि एक त्रिभुज की लंबाई दिया हुआ आधार की लंबाई 15 मीटर। इससे हम निकाल लेते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार। आधार दिया हुआ है 15 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर। उसके बाद बोलता है कि एक दूसरी त्रिभुज इस त्रिभुज के क्षेत्रफल से दुगुनी, इसलिए हम कर देंगे इसमें दुगुना। उसके बाद इसका निकाल लेंगे क्षेत्रफल, तो इस क्षेत्रफल निकाल लिया और आधार की लंबाई दिया हुआ आपका 20 मीटर। उसके बाद बोलता है कि इस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें, यानी एच का वैल्यू निकालना है। उसके बाद करेंगे सॉल्यूशन। हाफ हाफ हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद 10 दूनी हो जाएगा 20, 5 आपका 15 लिख सकते हैं, 5 दूनी 10। उसके बाद 2 छक 12, आपका ऊंचाई हो जाएगा 6 18 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है। डी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 102। किसी समांतर चतुर्भुज की एक भुजा 18 सेंटीमीटर है तथा इस भुजा की विपरीत भुजा से दूरी 8 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई, इसलिए हम लिख देंगे इसमें आधार गुना ऊंचाई। क्षेत्रफल आधार आपका दिया हुआ है, इसमें आधार दिया हुआ है 18, उसके बाद ऊंचाई दिया हुआ है 8, तो लिखेंगे 8 गुना 8, 8 गुना 18, 18 और 44 से आपका सही आंसर हो जाता है डी नंबर, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 103। एक समांतर चतुर्भुज की संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर तथा 14 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले एक हम समांतर चतुर्भुज ड्रा कर लेते हैं। चलिए हम ड्रा कर लिए एक समांतर चतुर्भुज। उसके बाद इसमें बोलता है संगत भुजाएं क्रमशः 30 मीटर, तो ये आपका वैल्यू दिया हुआ है 30 मीटर। उसके बाद दिया हुआ है 14 मीटर। कोई भी नाम ड्रा कर लेते हैं, ए बी सी और डी। उसके बाद आपका दिया हुआ है इन भुजाओं के शीर्षों को मिलाने वाले विकर्ण की लंबाई 40 मीटर, तो इसका हम वैल्यू कर दिए 40 मीटर। उसके बाद बोलता है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। पहले किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, किसी एक त्रिभुज के लेंगे। चलिए हम ले लेते हैं त्रिभुज ए बी और डी। त्रिभुज ए बी डी के क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसे अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। एस बराबर आपका हो जाएगा इसमें इसका 14, तो ये भी आपका हो जाएगा वैल्यू 14। उसके बाद ये भी हो जाएगा 14, तो 14 40 3 70, 70 और 14 आपका हो जाएगा 84। 84 का आधा कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 42 मीटर। उसके बाद अब इससे निकालेंगे हम क्षेत्रफल।
क्षेत्रफल निकालने के लिए आपका हो जाएगा रूट अंडर एस माइनस ए। एस माइनस 40 के अंतर करेंगे तो आपका निकल के आ जाएगा 40 अंतर 42 हो जाएगा 2। उसके बाद 42 में 30 घटा देंगे, आपका हो जाएगा 12, तो लिखेंगे हम 12। उसके बाद इसमें घटा देंगे 14 में 42 माइनस 14, 42 14 अंतर कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 28। उसके बाद इससे हम निकालेंगे कट करके, जैसे कट कीजिएगा तो 7 42 7 चौक 28 एक साथ निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसमें 7 42 6 दूनी 12, इससे आपका एक 6 निकल के आ जाएगा। उसके बाद इसमें आ जाएगा आपका 4, इसको हम लिख सकते 4, इसमें भी आ जाएगा 6 दूनी 12 2 2 4 2 4, इसका एक 4 आ जाएगा। इसको हम करेंगे अब गुना, जैसे गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 7 चौक 28, 28 गुना 4 कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 168 वर्ग मीटर, 168 वर्ग मीटर। उसके बाद बोलता है इसमें ये निकल गया आपका ए बी डी। इसी तरह जिस इसका क्षेत्रफल जो होगा उसका वही क्षेत्रफल दोनों होगा, इसलिए आधा का क्षेत्रफल निकल गया। पूरे निकालने के लिए अब निकालेंगे चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज ए बी डी का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। ए बी सी डी का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा 168, गुना कर देंगे हम 2, जैसे गुना कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 8 दूनी 16 6 दूनी 12 1 13 हो जाएगा 2 1 3, आपका निकल के आ जाएगा 336 वर्ग मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 104। एक वर्ग तथा एक सम चतुर्भुज एक ही आधार पर बने हैं, इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। एक वर्ग जो है इसी पे एक सम चतुर्भुज बनाया गया है। चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। इसी पर एक सम चतुर्भुज बनाया गया है, इसीलिए हम लिख दिए, इसमें बना दिए सम चतुर्भुज। जो आपका ये भुजा होगा वही आपका इसका जो सम चतुर्भुज का भुजा होगा, दोनों हो जाएगा इक्वल। इसका क्षेत्रफल निकालिएगा तो ये पॉसिबल है कि एक से बड़ा ही होगा, एक से बड़ा होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है डी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 105। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 114 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 18 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई कितनी है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। चलिए समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ 144, इसलिए हम लिख दिए 144। इसका वैल्यू होता है हाफ गुना पहला विकर्ण यानी D1 गुना D2, D1 गुना D2, तो लिखेंगे हम 144 इक्वल आपका आ जाएगा हाफ। D1 का वैल्यू आपका दिया हुआ है इसमें 18, तो हम लिखेंगे 18। D2 का वैल्यू इसमें निकाल लेंगे, 2 9 18 हो जाएगा। उसके बाद इसको 9 से काट देंगे, 9 से काटिएगा तो 9 9 6 54, 16 96, 16 96 16 44। दूसरी विकर्ण की लंबाई आपका हो जाएगा 16 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है 105 का सी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 106। एक समचतुर्भुज के एक विकर्ण की लंबाई दूसरे विकर्ण की लंबाई का 80% है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल बड़े विकर्ण का कितना गुना होगा। इस तरह का क्वेश्चन जब भी रहेगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना पहला विकर्ण गुना दूसरा विकर्ण। दूसरा विकर्ण मान लेते हैं कि 100% है, तो दूसरा विकर्ण आपका पहला विकर्ण आपका हो जाएगा 80, तो हम लिखेंगे 80%। 100 का 80%
इसीलिए हम लिख दिए इस 100 का 100%। 0 आपका हो जाएगा कैंसिल, 20 चौक हो जाएगा 100, 20 पंचे 100, 2 दूनी 4। आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 5/2 गुना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 100 का राय बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 107। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर तथा एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। एक समचतुर्भुज है, इसका मतलब ये है कि चारों भुजा आपस में बराबर है, चारों भुजा आपस में बराबर है, इस तरह का है। इसका जो है एक भुजा की वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, इसलिए हम लिख दिए इसमें 5 सेंटीमीटर। उसके बाद ये भी दिया हुआ है बी और सी, ये डी। उसके बाद इसका एक विकर्ण दिया हुआ है 8, तो हम लिखेंगे इसमें 8। दूसरा विकर्ण नहीं दिया हुआ है, इसीलिए हम लिख दिया 8। ये 4, ये तो 4 हो जाएगा। ये जब भी कटेगा दोनों विकर्ण बीच के 90 डिग्री कोण बन जाएगा। 90 डिग्री के कोण के सामने वाले भुजा कर्ण होता है, ये आधार हो जाएगा। ये आपका लंबाई हो जाएगा 3, निकालिएगा तो 25 का 25 कर्ण का स्क्वायर यानी दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इसीलिए 5 गुना 4 चौक 16 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें x का वैल्यू 3, इसीलिए हम लिख दिए इसमें 3। दूसरी विकर्ण की लंबाई यहाँ से 3 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू। टोटल विकर्ण की लंबाई हो गया 6, इसलिए दूसरा विकर्ण 6 और पहला विकर्ण ऑलरेडी है 8, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा हाफ गुना पहला विकर्ण, इसलिए हम लिख दिए हाफ गुना पहला विकर्ण यानी 8। दूसरा विकर्ण आपका हो जाएगा 6, इसलिए हम इसमें कर दिए 6। इसको कट कीजिएगा तो 2 चौका 8, यानी आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा 6 चौके 24 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 100 कर रहा है बी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 108। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है तथा छोटा विकर्ण 10 मीटर, तो इसके बड़े विकर्ण की लंबाई कितनी है। समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ है 52, तो चारों भुजा बराबर होता है। एक भुजा की लंबाई आपका हो जाएगा यानी विकर्ण बराबर यानी चारों भुजा का परिमाप हो जाएगा 4 गुना भुजा बराबर 52। इसको जब कट कीजिएगा आपका निकल के आ जाएगा 13, यानी वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई 13 मीटर। उसके बाद आगे दिया हुआ है कि छोटा विकर्ण यानी ये डिस्टेंस दिया हुआ है, कितना दिया है 10, तो हम इसमें लिख दिए बड़े विकर्ण की लंबाई मांग रहा है, इसलिए इसका 5, ये भी आपका हो जाएगा 5। बड़े विकर्ण की लंबाई जैसे ही मांग रहा है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 13। इससे दो नियम से निकाल सकते हैं, एक समकोण त्रिभुज से, दूसरा क्षेत्रफल के दृष्टि से। समकोण त्रिभुज से निकालिएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, इसीलिए कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा यानी 13 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर 169, यानी x का वैल्यू हो जाएगा 169 माइनस का आपका हो जाएगा 25 रूट अंडर x का वैल्यू निकालिएगा तो 144, इसमें 12 का स्क्वायर आपका 12 मीटर। उसके बाद दूसरे रूल से ये भी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 109। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं क्रमशः 1.5 मीटर तथा 2.5 मीटर लंबी है तथा इन भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 6.5 मीटर है। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, तो हम लिखेंगे हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग आपका हो जाएगा 1.5 प्लस हो जाएगा 2.5, इसलिए हम लिख दिए 2.5 गुना हो जाएगा इसमें ऊंचाई का वैल्यू दिया हुआ है 6 यानी लंबवत दूरी ही ऊंचाई है 6.5
इसके बाद इसको करेंगे हम सॉल्यूशन। क्षेत्रफल मांग रहा है इसीलिए हम लिख दिए इसमें क्षेत्रफल। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 3 1 4 2 दूनी 4 यानी 2 गुना 6.5। आपका आंसर निकल के आ जाएगा 13 मीटर वर्ग मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है ए बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 110। एक समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का अनुपात 3:4 दिया हुआ 3:5 दिया हुआ है। उसके आगे बता रहा है कि इनके बीच की दूरी 12 मीटर। यदि इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल 384 वर्ग सेंटीमीटर हो तो समांतर भुजाओं में से छोटी भुजा की लंबाई कितनी होगी। छोटी लंबाई आपका दिया हुआ 3 से जो डिवाइड करेगा वही ऑप्शन नंबर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर कर रहा है बी यानी 24 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे नियम से भी बना सकते हैं। क्षेत्रफल दिया हुआ है 384, इसलिए हम लिख देंगे 384। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है आपका हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग, इसलिए हम लिखेंगे हाफ गुना समांतर भुजाओं का योग यानी 3 और 5 करेंगे 8। इसको x बना के लिखेंगे 8x। उसके बाद आपका ऊंचाई गुना ऊंचाई होता है। इसमें ऊंचाई दिया हुआ है 12 मीटर, इसलिए हम कर देंगे इसमें 12 मीटर। उसके बाद इससे हम निकाल लेंगे x का वैल्यू। 2 चौक 8 होता है। उसके बाद इसको काट देंगे। 12 तिया होता है 36। उसके बाद 12 दूनी 24, 4 8 32 यानी 4 8 हो गया। 8 हो जाएगा यानी x का वैल्यू निकल के आ गया 8। इसमें रख देंगे हम छोटी भुजा, इसीलिए छोटी में गुना करेंगे, निकल के आ जाएगा 3 गुना 8। आपका सही आंसर निकल के आ गया 24 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है बी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 111। एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर गाड़ी गई खुट्टी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। पहले आयताकार खेत है, इस तरह का दिया हुआ है। इसमें आपका लंबाई दिया हुआ है, लंबाई 40 मीटर, इसलिए हम इसमें लिख दिए 40 मीटर। उसके बाद चौड़ाई दिया हुआ है 24 मीटर, इसलिए हम लिख दिए 24 मीटर। एक कोने पर किसी एक कोना बना लिए, इसमें जो है 14 मीटर लंबी रस्सी बंधा हुआ है। 14 मीटर लंबी रस्सी जो बांधेगा इस तरह का करेगा, घेरा चढ़ जाएगा। आगे बता रहा है कि कितने क्षेत्र तक घोड़ा चढ़ सकता है। ये वृत्त का 1/4 भाग हो जाएगा, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो हो जाएगा वह उसका 1/4 जो भाग होगा वही उसका क्षेत्र होगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो हम लिखेंगे इसमें पाई आर स्क्वायर, इसलिए 22/7। आर का वैल्यू आपका हो जाएगा 14, इसलिए हम लिख दिए इसमें 14 गुना 14, 7 दूनी 14 हो जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिए, अब कर देंगे 1/4 भाग। उसके बाद 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्य आपका हो जाएगा 14। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15 154 वर्ग मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 112। एक समबाहु त्रिभुज ABC के परिवृत्त की त्रिज्या R है। एक समबाहु त्रिभुज है ABC जिसकी त्रिज्या R है। कोण A, कोण B और कोण C के अर्धक AD, अर्धक मतलब होता है आधा, AD और BD और तथा CD बिंदु D पर मिलते हैं। AD को मिलाकर नीचे बढ़ाया गया है, जो BC और E पर काटता है, इसको बढ़ाया गया है। और जो है
ई पर काटता है। यदि ए डी बराबर बी डी, ए डी जो है ए डी बराबर बी डी, तो हम लिखेंगे ए डी बराबर बी डी। उसके बाद बोलता है कि बराबर सी डी बराबर आपका दिया हुआ आर, यानी जो बी सी डी सी ये आपका दिया हुआ त्रिज्या, तो हम इसमें लिखेंगे त्रिज्या। उसके बाद आगा दिया हुआ है कि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आपका निकल के आ जाएगा। इसमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकल के हो जाएगा एबीसी का हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। तो हम लिखेंगे हाफ गुना आधार, आधार आपका हो जाएगा बीसी, तो हम इसमें लिख दिए बीसी। उसके बाद ऊंचाई आपका हो जाएगा एई, तो हम लिख दिए इसमें एई। तो हम इसमें बीसी को लिख सकते हैं 2BE, 2BE, इसलिए हम लिख दिए हाफ गुना 2BE, BC, 2BC, इसलिए मूल बिंदु पर काटता है, इसीलिए इसको BC को हम लिख सकते हैं इसमें हाफ गुना 2BE, इसलिए BE को यहाँ पे BC को BE लिख सकते हैं 2BE। AE को भी हम लिख सकते हैं AE को AD प्लस AE, फिलहाल अभी रहने देते हैं। उसके बाद 2 आपका हो जाएगा कैंसिल, आपका यहाँ निकल के आ जाता है BE गुना के AE, BE गुना के AE। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं BE को ये आपका हो जाएगा समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में आपका हो जाएगा कर्ण, कर्ण हो जाता है आपका DB के स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, इसको निकालने के लिए BE का वैल्यू, तो रूट अंडर आपका हो जाएगा DB के स्क्वायर माइनस का हो जाएगा DE के स्क्वायर, DB के स्क्वायर माइनस हो जाएगा DE के स्क्वायर। उसके बाद गुना के आपका हो जाएगा AE को हम भी लिख सकते हैं AD प्लस DE। चलिए हम लिख दिए AD प्लस DE। उसके बाद इसको अब हम करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं बिड, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका हो जाएगा इसमें DB प्लस DE इंटू हो जाएगा आपका इसमें DB माइनस के DE, इसमें आपका हो जाएगा दोनों का पावर हाफ यानी रूट। उसके बाद गुना क्या ऑलरेडी आपका दिया हुआ है इसमें AD गुना, उसके बाद हो जाएगा AD गुना DE। उसके बाद इसको करेंगे सॉल्यूशन कीजिएगा, तो BD का वैल्यू हम रख सकते हैं, BD का वैल्यू रख सकते हैं R, यानी R प्लस DE लिख सकते हैं। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं इसको हम हाफ इसमें भी लिख सकते हैं, इसलिए हम पावर कर दिए हाफ। इसमें में BD को भी हम लिख सकते हैं R माइनस DE, चलिए हम लिख दिए R माइनस DE, इसमें भी आपका हो जाएगा पावर। उसके बाद आपका इसमें आ जाता है ये हो जाएगा प्लस, इसमें भी AD को भी हम लिख सकते हैं R, चलिए हम लिख दिए R प्लस हो जाएगा आपका DE। अब इसको इसमें R प्लस DE, R प्लस आपका हो जाएगा D, दोनों हो जाएगा जुट। इसमें कुछ पावर नहीं दिया हुआ है, तो पावर आपका हो जाएगा 1, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं R प्लस DE पर पावर हो जाएगा 3/2, 3/2 हो जाएगा पावर। उसके बाद इसमें गुना का हो जाएगा R माइनस DE गुना के पावर हाफ। आपका यही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 112 का शो कर रहा है। 112 का ऑप्शन नंबर शो कर रहा है R प्लस DE, इसीलिए आपका आंसर मिल जाता है इसमें
ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 113। एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज है, इसकी प्रत्येक भुजा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के परिवृत्त तथा अंतःवृत्त के बीच के क्षेत्रफल कितना होगा, जबकि पाई बराबर 22/7। इसके अंतःवृत्त भी बनाया गया है, उसके बाह्य वृत्त बनाया गया है। सबसे पहले इसका निकाल लेंगे इस ऊंचाई को निकालने के लिए ये आपका 8 दिया हुआ है भुजा, तो ये आपका हो जाएगा 4, ये आपका हो जाएगा 8। उसके बाद लंब निकालने के लिए आपका निकल के आ जाएगा x के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 64 माइनस के 16। x बराबर जब निकालिएगा तो इसको घटाने के बाद आपका निकल के आ जाएगा 48। 8 6 14 5 में गया 4। जब इसका x का वैल्यू आपका निकल के आ जाता है इसमें 16√3, 16×48 यानी 4√3, तो हम लिखेंगे इसमें 4√3। 4√3 सेंटीमीटर आपका निकल के आ गया, जो कि आपका ऊंचाई का वैल्यू है, यानी x का वैल्यू निकल के आ गया। इसका जो 1/3 होता है वह अंतःवृत्त के बराबर हो जाता है, यानी छोटी r का वैल्यू निकल के आ गया इसमें आपका 4√3 बटे के 3, और बड़ी r का वैल्यू निकल के आ जाता है आपका इससे दुगुना, यानी 8√3 बटे के 3। उसके बाद क्षेत्रफल का अंतर निकाल लेंगे। क्षेत्रफल का होता है बीच का, यानी बड़े वृत्त का क्षेत्रफल और छोटे वृत्त के क्षेत्रफल में घटा देंगे, आपका ये निकल के आ जाएगा। चलिए हम घटा देते हैं, तो पाई आपका हो जाएगा कोमा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल हो जाता है r² यानी 8। चलिए 8√3 बटे के हम लिखेंगे 3, इसका करेंगे हम स्क्वायर, माइनस हो जाएगा छोटी r यानी 4√3 बटे के 3 हो जाएगा, पर पावर हो जाएगा 2। इसका करेंगे हम सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा इसमें 64 × 3 यानी 3, 64/3 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 4 चौक 16 बटे आपका हो जाएगा 3, 16/3 हो जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन कीजिएगा 64 में 16 घट के आपका हो जाएगा 48, यानी इसको सॉल्यूशन कीजिएगा 22/7। 48 आपका निकल के आ जाएगा इसमें 16 आ जाएगा। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 16 दूनी 32, उसके बाद 16 दूनी 32, 3 आपका हो जाएगा 35, यानी 352/7। आपका सही आंसर निकल के आ जाता है 7 × 5 = 35, 0 50 सही 2/7 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर सॉरी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है बी बिल्कुल सही जवाब है। इसी प्रकार चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला क्वेश्चन आपका जाता है अंतिम क्वेश्चन नंबर आपका है 114 नंबर, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष बिंदु से उसकी सम्मुख भुजा के समांतर एक रेखा खींची जाती है। इस प्रकार बने त्रिभुज के परिवृत्त का प्रारंभिक त्रिभुज के परिमिति से क्या अनुपात है। एक त्रिभुज दिया हुआ है। चलिए सबसे पहले हम एक समबाहु एक त्रिभुज ड्रा कर देते हैं। एक समबाहु त्रिभुज ड्रा कर देते हैं। इसके समांतर वाले भुजा ये भुजा खींचा जाएगा और इसके समांतर वाला भुजा आपका हो जाएगा ये, और इसके समांतर भुजा वाला आपका ये, इस तरह से आपका त्रिभुज बन जाएगा। उसके बाद त्रिभुज बनने के बाद इसमें बोलता है परिमिति। ये जो आपका हो जाएगा मध्य बिंदु, अगर ये 2 है तो ये आपका हो जाएगा 1 1, परिमिति हो जाएगा, परिमिति आपका हो जाएगा 2, तो इसका हो जाएगा छोटे वाले वृत्त की परिमिति 1। आपका इसमें सही आंसर निकल के आ जाएगा, ये 2 है और ये आपका हो जाएगा 2, तो मध्य बिंदु से बनेगा ये आपका ड्रा हो जाएगा।
तो आपका सही आंसर इसमें निकल के आ जाएगा 2:1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर शो कर रहा है सी बिल्कुल करेक्ट जवाब है। इसी प्रकार हम अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू।